नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं तुलसी कॉमिक्स में अंगारा की कॉमिक्स अंगारा। हिंद महासागर में एक निर्जन द्वीप था जिसका नाम था अंगार द्वीप। अंगारा द्वीप में वन्य प्राणियों का साम्राज्य था। एक दिन अमेरिका का एक विशेष खोजी दल द्वीप के तट पर पहुंचा। इस दल का काम हिंद महासागर में सैनिक अड्डा स्थापित करने के लिए सुरक्षित स्थान तलाश करना था। कैप्टन जैकी इस खोजी दल का इंचार्ज था। तट पर पहुंचते ही मैं कैप्टन जैकी बोल रहा हूँ। हम अंगारा द्वीप के तट पर पहुंच गए हैं। अभी तक हमारे मार्ग में कोई बाधा नहीं पहुंची। हमारा संदेश हेडक्वार्टर पहुंचा दिया जाए। ओके कैप्टन, हिंद महासागर के अमेरिकन कंट्रोल कमांडर को तुम्हारे अगले संदेश का इंतजार रहेगा। मोस्ट फॉरवर्ड, बेस्ट ऑफ लक। स्काउट कमांडोज को तट पर उतारो और कमांडोज का ग्रीन सिग्नल मिलते ही सामान उतारा जाएगा। ओके कैप्टन, नौका तैयार है। जैसे ही खोजी दल के स्काउट कमांडोज का सेक्शन तट पर उतरा। ठहरो, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। यह आवाज कहाँ से आई? कोई खतरा? कमांडोज ने अपनी पोजीशन संभाल ली। तुम कौन हो? सामने आ जाओ। कम ऑन। मैं अंगारा द्वीप का कानून मंत्री हूँ। कानून मंत्री? हाँ, मैं सबको कानून सुनाता हूँ। जो कानून तोड़ेगा सजा पाएगा। सामने आओ। कानून सुनो। अंगारा उनका साम्राज्य है जिन्हें तुम्हारी जाति वाले जानवर कहते हैं, और तुम्हारी जाति का कोई प्राणी अंगारा में कदम नहीं रख सकता। यही कानून है। जानवरों का राज्य? क्या जानवर बोलते भी हैं? और जानवरों का कानून? कानून मंत्री? हो। अगर तुमने आग उगलने वाली नलकी का प्रयोग किसी जानवर पर किया तो सजा मिलेगी। दिलचस्प कानून है। सामने आओ तो हम भी कानून पढ़ा दें। दूसरा दूसरा कानून सुनो। अगर तुम रास्ता भटक गए हो तो रुक सकते हो। सुबह हमारा खगोल भूगोल मंत्री तुम्हें रास्ता बता देगा। आवाज इस झाड़ी के पीछे से आ रही है। पकड़ ले इस पागल को। तुम सूरज निकलने से पहले तट छोड़ दोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कानून की बगावत कहलाएगी। और अब मैं जाता हूँ। स्काउट कमांडोज आवाज की दिशा में आक्रमण करने दौड़े। पकड़ लो इसे, भागने ना पाए। मैं दाएं से, तुम बाएं से। अरे यहाँ तो कोई नहीं। मालूम पड़ता है हमारा दोस्त कानून मंत्री कानून पढ़ाकर भाग गया। यहाँ कोई पागल यहाँ रहता है। आसपास सभी जगह कानून मंत्री को खोजा गया परंतु कोई नहीं मिला। हेलो कैप्टन, रिपोर्ट नोट करो। मैं सार्जेंट गेम्स स्काउट कमांडोज का चीफ बोल रहा हूँ। रिपोर्ट? तुम्हारी आवाज सुनी जा रही है। लॉन्च में अगर कोई पागल आदमी इस द्वीप में रहता है तो उससे हमारे अभियान पर कोई अंतर नहीं पड़ता। सामान उतारो। यस सर। कैप्टन जैकी के आदेश तुरंत पालन हुआ। नौकाओं द्वारा सामान तट पर उतारा जाने लगा। सार्जेंट विक्टर, लॉन्च की सर्च लाइटें ऑन करो और चारों तरफ निगरानी रखना तुम्हारा काम है। तुम अपनी यूनिट के साथ लॉन्च में रहोगे। मैं द्वीप पर जा रहा हूँ। ओके सर। लॉन्च की सर्च लाइटों ने दिन का सारा उजाला फैला दिया और खोली खोजी दल का कमांडर कैप्टन जैकी अंगारा द्वीप के तट पर उतर गया। हमें सूचना मिली थी कि इस द्वीप पर कोई इंसान नहीं रहता। फिर कॉम्सन ने किस पागल आदमी की आवाज सुनी जो खुद को कानून मंत्री बताता है? तट पर खेमे लगा दिए गए और कैंप के चारों तरफ फौजी कमांडोज का पहरा लगा दिया गया। भोजन की तैयारी की जाए। सुबह होने पर द्वीप के अंदरूनी भागों का निरीक्षण किया जाएगा। ओके सर। उसी रात मैं अंगारा द्वीप का कानून मंत्री हूँ। कानून बनाता हूँ, कानून तोड़ने वालों को सजा देता हूँ। सुनो मेरी बात। अंगारा द्वीप के सभी मंत्री सभा में मौजूद थे। डॉक्टर कुणाल दुनिया का पहला आदमी है जो हमारे इस द्वीप में सबसे पहले पहुंचा था। याद है तुम सबको? हाँ हाँ, पहला आदमी भारतवासी। उसने हमें बोलना सिखाया। उसने हमारा साम्राज्य बनाया। हमें अपनी डॉक्टरी विद्या से हैवानियत से आजाद किया। पहले हम लड़ते थे, अब अंगारा में हम सब भाई भाई की तरह रहते हैं। डॉक्टर कुणाल हमारा देवता है। हम देवता के लिए जान भी दे सकते हैं। अंगारा के वासियों, डॉक्टर कुणाल ने हमें सिखाया कि दो हाथ दो पैरों वाला आदमी नामक प्राणी सबसे खतरनाक नस्ल का होता है। हाँ हाँ, और यह भी कि हमारे राज्य में किसी आदमी को नहीं आने दिया जाएगा। कानून कहता है कि अगर कोई हमारे राज्य में जबरदस्ती घुसपैठ करेगा तो हम उसे सजा देंगे। क्या कोई आदमी आ गया? आदमी को पकड़कर देवता के सामने ले चलो। मैंने उन्हें चेतावनी दी है। वह एक नहीं कही, और उनके इरादे ठीक नहीं। हम कानून की रक्षा करेंगे। चाहे जितने भी हो सबको पकड़ लेंगे। हम उन पर आक्रमण कर देंगे, कुचल देंगे, कच्चा चबा जाएंगे। उसी समय डॉक्टर कुणाल सभा में पहुंचे। ठहरो, देवता आ गए, देवता आ गए, सब प्रणाम करो। देवताओं को हम सबका प्रणाम। डॉक्टर कुणाल के सामने सारी रिपोर्ट कानून मंत्री ने सुना डाली। तुम कहते हो उनके पास आग उगलने वाले हथियार है? सबसे पहले हमें उनके सभ्य भाषा में बात करनी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा।
तुम सबको मैंने अपनी सर्जरी से बोलने और सभ्यता का पाठ सिखाया। पहले मैं उनसे स्वयं बात करूंगा, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। हमारा काम आपकी सुरक्षा है, इसीलिए हम आपको वहां अकेले नहीं जाने देंगे। शेर सिंह, तुम अपने साथियों द्वारा इन लोगों की ठिकाने की घेराबंदी कर लो। ठीक है। और गिद्धराज, तुम ऊपर से नजर रखोगे ताकि जरूरत पड़ने पर जल्दी सबको खबर कर सको। वैसे ही करूंगा। हाथीलाल, तुम देवता की सवारी बनोगे। मेरा सौभाग्य। गेंडा बहादुर, तुम झाड़ी में छिपकर निगरानी रखोगे। जरूर रखूंगा। मुझे भी तो कुछ काम बताओ कानून मंत्री। लोमड़ी रानी, तुम्हारा काम दिमाग की चतुराई का है, उसकी अभी आवश्यकता नहीं। सुबह कानून मंत्री पेड़ों पर छलांगे मारता हुआ कैंप की तरफ बढ़ रहा था। विभिन्न मार्गों से सुरक्षा दल ने अपने अपने मोर्चे संभाल लिए। डॉक्टर कुणाल अकेला हाथी पर सवार कैंप की ओर खान रवाना हो गया। उधर कैंप में, सावधान, एक आदमी हाथी पर बैठकर हमारे कैंप की ओर आ रहा है। आने दो। कैंप के नजदीक पहुंचते ही, तुम्हारा इंचार्ज कौन है, मेरी उससे बात करवाओ। यह वह पागल कानून मंत्री जान पड़ता है। कमांडर जैकी स्वयं डॉक्टर कुणाल से मुलाकात के लिए खेमे से बाहर आ गया। मैं कैप्टन जैकी, इस दल का कमांडर। तुम कौन हो? देवता, अंगारा द्वीप का देवता। यह हाथी बोलना जानता है? हाँ, अंगारा द्वीप के सभी जानवर बोलना जानते हैं और सभ्य है। मुझे डॉक्टर कुणाल कहते हैं। और यह मेरी सर्जरी का कमाल। 10 साल पहले मैं इस द्वीप में जानवरों पर रिसर्च करने आया था। ओह, बहुत दिलचस्प। और ये सब मुझे देवता कहते हैं। मैंने इनका एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। अब तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आए? अंगारा, अंगारा पर अपना फौजी अड्डा स्थापित करने। यहाँ से हम इसे एशिया के देशों पर साम सागरिक नियंत्रण रखेंगे। यह संभव नहीं। हमें इंसानों के आपसी युद्ध से घृणा है। यह शांति प्रिय साम्राज्य। तुम भारतीय मालूम पड़ते हो और हमारे लिए सबसे बड़ा सिरदर्द तुम्हारा देश है। सबसे पहले तो हमें उसकी सागरिक शक्तियां समाप्त करनी है। फिर तो तुम्हें अपना इलाज किसी पागल खाने में करवाना चाहिए, कैप्टन जैकी। देवता, आप खुद इसका इलाज कर दो, पागल। हा। शट अप। कैप्टन जैकी, तुम्हें केवल 24 घंटे की मोहलत दी जाती है। इस अवधि में तुम्हें यह द्वीप छोड़ना होगा। पकड़ लो इसे। अब अगर तुमने जरा भी हरकत की तो गोलियों से भून दिए जाओगे। शैतानों, तुम अंगारा के शांति प्रिय प्राणियों पर इन शस्त्रों का प्रयोग करोगे? धिक्कार है तुम पर। गिद्धराज आकाश से अपनी विलक्षण दृष्टि से सारा दृश्य देख रहा था। देवताओं, पकड़ लिया। मुझे सबको खबर कर देनी चाहिए। गिद्धराज सबसे पहले कानून मंत्री के पास पहुंचा। सुनो कानून मंत्री, सुनो। देवता को पकड़ लिया गया, कानून की रक्षा करो। गिद्धराज, तुम सबको खबर कर दो। आक्रमण, युद्ध। गिद्धराज ने सबको सूचना दे दी और जानवरों के काफिले चारों तरफ से तट की ओर दौड़ पड़े। कैंप के डॉक्टर कुणाल को कैद कर लिया गया था। तुम्हारे सामने अब दो ही रास्ते हैं, या तो हमारी मदद या अपनी मौत। तुमने मुझे कैदी बनाकर अपनी मौत के वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जैकी। सावधान, चारों ओर से खौफनाक जानवर बड़े आ रहे हैं। एक ओर से हाथियों ने हमला किया, दूसरी ओर से शेर चीतों ने आक्रमण किया। बाप रे, इतने शेर चीते! तीसरी ओर से गैंडे, भालू और जंगली भैंसों का आक्रमण हो गया। बचाओ! सर, चारों तरफ से जंगली जानवरों ने तबाही मचानी शुरू कर दी। तुम सब मोर्चे संभालो। युद्ध प्रारंभ हो गया। कैप्टन जैकी ने अपनी हार नजर आते देख लॉन्च की यूनिट से संपर्क किया। सुनो लॉन्च कंट्रोल, द्वीप पर मिसाइल दाग दो। हमारे कैंप के इर्द गिर्द हर तरफ बमों से विध्वंस कर दो। ओके सर। एक ऊंचे टीले पर बैठी लोमड़ी रानी युद्ध देख रही थी। काश मैं भी लड़ना जानती। उसी समय लॉन्च से छूटा पहला गोला उसी टीले के पास आ गिरा। उई अम्मा, मैं मरी। उस समुद्री शैतान से गोले छूट रहे हैं और किसी को उसका पता भी नहीं। अब इसकी रोकथाम के लिए मुझे अपना दिमागी खेल दिखाना चाहिए। लोमड़ी रानी समुद्र तट पर पहुंच गई। बहन वेल रानी, तुम कहाँ हो? देवता खतरे में है। लोमड़ी रानी की पुकार सुनकर वेल रानी समुद्र समुद्र सतह पर आ पहुंची और लोमड़ी रानी से उससे सारी बात समझा दी। अब तुम उस समुद्र शैतान को तहस नहस कर दो जो गोले फेंक रहा है। जय देवता। वेल रानी ने लॉन्च पर जोरदार टक्कर मारी। सामने से नहीं वेल रानी, पानी के अंदर से टक्कर मारकर उलट दो। लॉन्च पर। सर, लॉन्च तबाह हो रहा है। एक बड़ी व्हेल मछली आक्रमण कर रही है हम पे। समुद्र में व्हेल रानी ने लॉन्च को पलट दिया और लॉन्च से शोले भड़कने लगे। जबरदस्त विस्फोट हुआ। लॉन्च के टुकड़े टुकड़े हवा में बिखर गए। कैंप में डॉक्टर कुणाल के बंधन काटने के लिए चूहों की सैकड़ों सेक्शन खेमे में घुस गई। जल्दी बंधन काट डालो, इस समय यहाँ कोई नहीं। युद्ध में कुछ जानवर भी मारे गए, परंतु जीत अंगारा वासियों की हुई। पहला युद्ध, पहली जीत। कानून तोड़ने वाले को सजा मिली। कानून मंत्री, अब इन सब की बंदूकें इकट्ठा करके ले चलो। जैकी ने मरने के बाद यह खबर हेडक्वार्टर पहुंचा दी। हेडक्वार्टर में
एक आदमी जानवरों को कंट्रोल कर रहा है और उसने हमारे खोजी दल को नष्ट कर डाला। आश्चर्यजनक। तो क्या हम अंगारा द्वीप पर बनाए जाने वाले स्टेशन का विचार त्याग दें? नहीं, अंगारा पर हमारा कब्जा होना जरूरी है कर्नल जोनाथन, और यह कार्य अब तुम्हें करना है। हिंद महासागर में स्थिति अपने जंगी बेड़े को अंगारा ऑपरेशन पर रवाना कर दो। ओके सर, मेरे लिए यह काम चंद घंटों का साबित होगा। हेडक्वार्टर का आदेश पाते ही कर्नल जोनाथन जोनाथन जंगी बेड़े में पहुंचा। अटेंशन, कर्नल जोनाथन बेड़े पर उतर रहे हैं। जोनाथन ने बेड़े के अफसरों की मीटिंग की बुलाई। अंगारा द्वीप की ओर बेड़े को कूच करना है और इस ऑपरेशन का फाइनल चार्ट तैयार कर लो। निश्चित योजना बनाकर बेड़ा अंगारा द्वीप के लिए रवाना हुआ। इधर अंगारा द्वीप में जीत की खुशी से जश्न मनाया जा रहा था। अंगारा आजाद रहेगा, जीत हमारी, हो। एक सप्ताह बाद अचानक गिद्धराज ने एक अशुभ समाचार दिया। सुनो अंगारा के कानून मंत्री, मेरी दूरदृष्टि में क्या देखा? अशुभ देखा या शुभ देखा, बताओ। समुद्र में एक बहुत बड़ा शैतान तैरता हमारे देश की ओर आ रहा है। और क्या देखा? जिस तरह के आदमियों से हमारा युद्ध है, उसी तरह के आदमी इस तैरते शैतान पर हैं और उनके पास आग और धमाकों करने वाली नलके हैं। हमें फौरन देवता को सूचना देनी चाहिए। यह तो अशुभ समाचार है। कानून मंत्री ने डॉक्टर कुणाल तक यह अशुभ समाचार पहुंचा दिया। इसका अर्थ यह है कि अमेरिकन जंगी बेड़ा अंगारा पर आक्रमण करने के लिए इरादे से आ रहा है। हमें क्या करना चाहिए? लोमड़ी रानी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। वहल रानी की मदद लो, इससे पहले कि वह इस पेड़ को समुद्र में ही रोक ले। बिल्कुल ठीक, और अपने सब साथियों को आदेश दो कि द्वीप की चारों दिशाओं के समुद्री तटों पर नाकाबंदी कर ले, कोई द्वीप पर कदम न रखने पाए। यह भी हो जाएगा। देवता के आदेश तुरंत पालन किया गया। सबसे पहले वहल रानी जंगी बेड़े को रोकने निकल पड़ी। बेड़े के आगे पेट्रोलियम जहाज चल रहा था। मैं इसके भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, अंगारा की सीमा में नहीं घुसने दूंगी। यह है तैरता शैतान, पानी के अंदर से तली पर टक्कर मारती है, सामने रही तो मुझ पर आग बरसाएंगे। पेट्रोलियम जहाज पर व्हेल ने तली से आक्रमण किया। अगले ही पल पेट्रोलियम का जहाज उलट गया। हेलो जंगी बेड़ा कंट्रोल, हेलो, यह एक व्हेल है जिसने पेट्रोलियम शिप पर आक्रमण कर दिया। कर्नल जोनाथन ने योजना बदली। जंगी बेड़ों को रोक दो। व्हेल रानी अपना काम करके वापस लौट चली। मेरे रहते कोई समुद्र पर तैरता शैतान अंगारा पर हमला नहीं कर सकता। देवता की जय। हवाई हमला। जंगी शैतान बेड़े के प्लेन अंगारा पर हमले के लिए रवाना हो गए। जंगी विमानों ने से अंगारा पर आक्रमण कर दिया गया। हवाई हमले से अंगारवासियों में भगदड़ मच गई। कानून मंत्री, आकाश पर से उड़ते शैतानों ने हम पर आग बरसाली शुरू कर दी है। हल्की मौतें होने लगी। कानून मंत्री देवता के पास पहुंचा। बताओ देवता, अब इन हवाई शैतानों से हम कैसे मुकाबला करें? मौत हमारे सिरों पर नाच रही है। अंगारा की आजादी के लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। सबसे कहो कि वह अंगारा के सबसे घने जंगल में छिप जाए और गा, गारों में चले जाएं। उधर बेड़े में ताजा सूचना के अनुसार अंगारा में अब एक भी जानवर नजर नहीं आ रहा साहब। ठीक है, पैराशूट से हमारे छापा मार अंगारा पर उतार दो। अंगारा द्वीप पर पैराशूट से छापा मार उतरने लगे। मुझे खबर कर देनी चाहिए कि छोटे शैतान नीचे उतर रहे हैं। सारे जानकर अंगारा के घने सारे जानवर अंगारा के घने जंगल और गारों में जमा हो गए। गिद्धराज उन्हें सभी सूचनाएं पहुंचा रहा था। जैसे ही रात हो, इन सैनिकों पर आक्रमण करके इन्हें समाप्त कर दो और वापस वापस दूसरे जंगल में आ जाओ। पैराशूट से उतरे छापामार एक जगह एकत्रित हो गए। फिर रात होते ही हमला। अंगारवासियों ने पैराशूट से उतरने वाले सैनिक छापामारों पर आक्रमण कर दिया। अमेरिकन छापामारों को मारकर अंगारावासी फिर से जंगल में लौट आए, परंतु रात के हमले में हमारे सभी साथी मारे गए। सिर्फ मैं जिंदा बचा और उन जानवरों का पीछा करते हुए एक जंगल में वे पहुंच गए। वे इसी घने जंगल में छिप गए हैं। जंगल की भौगोलिक स्थिति का विवरण दो। सैनिकों ने ट्रांसमीटर पर जंगल की भौगोलिक स्थिति बता दी। इस जंगल को तहस नहस कर दो। ओके सो। जंगल पर वायुयानों द्वारा बमबारी होने लगी। अंगारवासियों में त्राही त्राही मच गई। उनकी संख्या तेजी के साथ घटने लगी। देवता हमें बचाओ, देवता हमारी रक्षा करो। युद्ध में सारे जानवर मर खप गए और वो जो जिंदा बचे हुए डॉक्टर कुणाल के पास कार में पहुंचे। कानून समाप्त हो गया, सब मारे गए और देवता हम साथ बचे। उन लोगों ने अंगारा को नष्ट कर दिया। हमें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। बहुत सोच विचार के बाद भी कोई हल नहीं निकला। लोमड़ी रानी, तुम चुप क्यों हो? हमें तुम्हारी चतुर बुद्धि पर हमेशा गर्व रहा है। तुम ही कोई हल बताओ। हाँ देवता, अब मेरा काम शुरू होता है। इसका हल मैंने सोच लिया। हमें इस द्वीप से फरार हो जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। युद्ध में पीठ दिखाकर भागना कायरता है।
हमारे भाई मारे गए और हम भाग जाएं? गेंडा बहादुर, हाथीलाल, कानून मंत्री, शेर सिंह सब बहादुर हैं, लेकिन अगर हम सब वीर गति प्राप्त हो गए तो अंगारा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बाहर निकलकर हम कुछ उपाय करेंगे और अंगारा को आजाद करने के लिए कुछ कर सकेंगे। लोमड़ी रानी ठीक कहती है, लेकिन हम फरार किस तरह होंगे? हम चारों तरफ से घिरे हैं, जंगल से बाहर निकलते ही हम पर हमला हुआ। इसकी भी तरकीब है। रात के अंधेरे में हम अंगारा की समुद्री तट तक पहुंचेंगे, फिर मेरी मुंह बोली ब्लू व्हेल बहन वेल रानी हमें बाहर ले जाएगी। वेल रानी? ओ, मगर वह कैसे ले जाएगी? कई बार उसके जबड़े में फैलकर मैंने समुद्र की सैर की है। शानदार, हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। रात होते ही सब जंगल से निकले, सब तट पर पहुंच गए। वेल रानी, मेरी बहन, तुम कहाँ हो? हमारी मदद करो। वेल रानी से बाहर आ गई। लोमड़ी रानी, तूने मुझे सोते से क्यों जगाया? हमें हमारे सब भाई बहन मारे गए वेल रानी, हम सब ही बस हम ही बचे हैं। अंगारा पर दुश्मनों का कब्जा हो गया। लोमड़ी रानी ने सारा किस्सा बयान किया। ऐसी बात है तो मैं भी अंगारा को टक्करे मार मार कर समुद्र में डुबो देती हूँ। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। इस तरह अंगारा ही खत्म हो जाएगा तो हम इसे कैसे आजाद करेंगे? तू हमें अपने जबड़े में बिठाकर यहाँ से ले चल। तो फिर देर काहे की? आ जाओ मेरे जबड़े में, जहाँ कहोगे वहां ले चलूंगी। वेल ने अपना जबड़ा खोला और सब उसमें प्रविष्ट हो गए। कहाँ चलना है? कहीं भी, इस द्वीप से दूर ले चलो। सुनो गिद्धराज, तुम अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करो, जाओ किसी द्वीप की तलाश करो। जो आज्ञा देवता। गिद्धराज किसी द्वीप की तलाश में निकल गया और वेल यात्रियों को लेकर समुद्र में यात्रा करती रही। रात, 7 7 दिन बाद, वह देखो गिद्धराज आ रहा है। हम 7 दिनों से भूखे प्यासे हैं, गिद्धराज जल्दी आओ। प्रणाम देवताओं, मैंने द्वीप तलाश लिया। उस द्वीप पर ज्वालामुखी फटते रहते हैं, इसलिए वहां कोई नहीं रहता। वेल रानी को दिशा बताओ, हम वहीं चलते हैं। चलो वेल रानी, जिधर से सूरज निकलता है उसी दिशा में चलो, यहाँ से अधिक दूर नहीं। चलती हूँ। कुछ देर बाद, वो देखो, सामने द्वीप आ गया। बस उसके तट पर सबको उतरना है। वेल रानी सबको तट पर ले आई। आ जाओ। यहाँ पर उन्हें पानी का स्रोत भी है। वेल रानी, तुम कहीं मटर गश्ती को मत निकल जाना, क्या पता हमें यहाँ से भी भागना पड़े। ठीक है लोमड़ी रानी, मैं यही हूँ, अब जब चाहे आप ऑर्डर देकर बुला लेना। रहने के लिए ज्वालामुखी का ठंडा गार तलाश कर लिया गया। फरार होकर हम यहाँ पहुंच तो गए, परंतु यहाँ भोजन की व्यवस्था जुटाने में बड़ी कठिनाई होगी। हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है देवता। जब अब बोलो कानून मंत्री, हमने क्या तय किया? देवता को बताओ कि हम अंगारा की आजादी के लिए अपना बलिदान देना चाहते हैं। लोमड़ी रानी ठीक कहती है देवता। क्या कहती है, कुछ बताओ तो। देवता, आपने हमें जुबान दी है, एकता सिखाई है, लेकिन हम में से कोई भी इतना ताकतवर नहीं जो उन शैतानों से लड़ सके। उनके पास आग उगलने वाले शैतान हैं। हम चाहते कि आप हम सबको मिलाकर एक ऐसी शक्ति पैदा करें जो उनसे मुकाबला कर सके। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि मैं बुद्धि की ठेकेदार हूँ। मैंने ये तरकीब बताई, आप चीर फाड़ करके ही हम सब की योग्यताओं को एक प्राणी में डाल सकते हैं। हम मर जाएंगे और वह हम सबका एक रूप बनकर शक्तिशाली प्राणी बन जाएगा। हम जानवर सारी दुनिया में समाप्त होते जा रहे हैं, उन्हीं की सुरक्षा के लिए आपने ये साम्राज्य बनाया था। उसे फिर से आबाद करने वाला वह शक्तिशाली प्राणी जो हम सबको मिलाकर बनेगा। लोमड़ी रानी, इस तरह तुम सब मर जाओगे? नहीं, हम सब उसके शरीर में जिंदा रहेंगे और आजादी की लड़ाई में भाग ले सकेंगे। मेरी आंखें उस प्राणी को दे देना। मेरी खाल इस पर गोली असर नहीं करेगी। और मेरा दिमाग, वेलरानी इसका समुद्री वाहन बनेगी। उसके सीने में शेर सिंह का दिल होगा और उसके शरीर में हाथियों का बल होगा। लोमड़ी रानी ठीक कहती है, मैं इन सबको मिलाकर एक शक्तिशाली प्राणी बना सकता हूँ। मैं कानून मंत्री के शरीर पर यह सर्जरी करूंगा और दुनिया के जानवरों का एक शक्तिशाली मसीहा पैदा कर दूंगा। अगले दिन, ठीक है मित्रों, मैं तुम्हारे लिए ये सब करूंगा और तुम्हारे बलिदान को मेरा बनाया प्राणी कभी नहीं भूलेगा। कानून मंत्री, तुम्हारे शरीर पर यह प्रत्यारोपण होगा। मुझे खुशी होगी देवता। डॉक्टर कुणाल ने सर्जरी का प्रयोग आरंभ किया। अब सबसे पहले लोमड़ी का दिमाग इसमें डालना है। अब इसकी आंखें गिद्धराज की आंखों में बनाई जाएगी। इसके सीने में शेर सिंह का दिल होगा। बल हाथीलाल के गुर्दों का प्रत्यारोपण होगा, जो इसके शरीर में ताकत का संचार करेंगे। इसके शरीर पर गेंडा बहादुर की त्वचा होगी, बुलेट प्रूफ हो गया। मेरा निर्माण पूरा हुआ, परंतु अभी एक कमी, इसकी सर्जरी द्वारा मानव की शक्ल दी जाने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इंसानों की बस्ती में आसानी से आ जा सको, तभी तुम इंसानों से जानवरों की रक्षा कर सकोगे। स्किन सर्जरी से तुम्हारा चेहरा और जिस्म तराशना होगा मेरे बच्चे।
डॉक्टर कुणाल ने यह कमाल भी कर दिखा। ओह, अति सुंदर, अब तुम सुपरमैन हो। मैं तो आपकी तरह आदमी बन गया हूँ देवता। हाँ, और अब मैं तुम्हें और तुम्हारा नाम देता हूँ। तुम्हारा नाम होगा अंगारा। अमेरिकन फौजियों से युद्ध करने के लिए तुम्हें हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। अब हम भारत चलेंगे। वहाँ मेरा एक फौजी मित्र है जो कर्नल है, कमांडो प्रशिक्षण देता है। जैसा आप उचित समझे। कुछ दिनों बाद दोनों तट पर पहुंचे। वेल रानी बाहर आओ। आवाज सुनते ही वेल रानी बाहर आ गई। अरे, बाकी सब कहाँ हैं और यह आदमी कौन है? देवता ने हम सबको मिलाकर मुझे बनाया है। सब मेरे अंदर है। डॉक्टर कुणाल ने वेल को बताया कि अंगारा किस तरह बना। मेरी मोटी बुद्धि में ये सारी बातें नहीं आती देवता। अब आप आज्ञा दें, मुझे क्या करना है? तुम अंगारा का समुद्री वाहन बनोगी। अब हमें भारत देश के तट पर ले चलो। वहां का रास्ता मेरा देखा भला है। आ जाओ मेरे जबड़े में। अंगारा अपने नए सफर पर निकल पड़ा। एक दिन दोनों गोवा के एक सुनसान तट पर उतर गए। तुम यही अंगारा का इंतजार करना। जो आज्ञा देवता। विमान से यात्रा करके वे लोग पूना पहुंचे। यहाँ पुणे में मेरा वह दोस्त कर्नल शंकर थापा रहता है। तुम्हें उससे प्रशिक्षण प्राप्त करना है। कर्नल डॉक्टर कुणाल अंगारा को लेकर कर्नल थापा के निवास पर पहुंचे। अरे कुणाल, तुम बरसों बाद कहाँ चले गए थे यार? बताता हूँ, जरा सफर की थकान तो मिट जाए। कुणाल ने कर्नल थापा को सारी दास्तान सुनाई। ओ, जानवरों से तुम्हारे असीम प्रेम का तो मुझे पता था, लेकिन तुमने तो विश्व के सामने एक क्रांति ला दी। लेकिन अंगारा का रहस्य किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम चिंता नहीं करो, मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली कमांडो बना दूंगा। अमेरिकन फौजें हिंद महासागर में फौजी अड्डा बनाए, यह तो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तुम अंगारा के प्रशिक्षण में कम से कम समय लेना। यह शीघ्र ही अपने देश को आजाद करने के लिए युद्ध लड़ना चाहता है। अगले ही दिन। पहले मैं देखता हूँ क्या तुम सचमुच तुम्हारा शरीर बुलेट प्रूफ है। बहुत शानदार अंगारा, अब मैं तुम्हें सुपर कमांडो बना दूंगा। लो, पकड़ो यह गन। और अंगारा का प्रशिक्षण शुरू हो गया। केवल 3 महीने के प्रशिक्षण में अंगारा 10 दक्ष कमांडो बन गया। मुझे तुम पर गर्व है अंगारा। जो काम आम कमांडो 2 साल में नहीं सीख पाते, तुमने 3 महीने में सीख लिया। धन्यवाद कर्नल। लो, डॉक्टर कुणाल, तुम्हारा सुपर कमांडो अंगारा तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। मैंने इसके आगे की शिक्षा के निर्देश भी दे दिए। मेरा बच्चा सुपर कमांडो बन गया। अंगारा द्वीप की आजादी के लिए मैं पहला युद्ध अमेरिकन फौजियों से प्रारंभ करना चाहता हूँ। मुझे आज्ञा दे देवता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दोनों गोवा के उसी तट पर आ गए। युद्ध में मैं अकेला जाऊंगा। आप इसी गोवा द्वीप पर मेरी विजय की प्रतीक्षा करें। वेल रानी, कम ऑन डियर, कम ऑन। वेल रानी बाहर आ गई। अरे अंगारा, तुम्हारी तो बोलचाल ढाल सब बदल गई। तुम अपनी चाल का ध्यान रखना डियर। हम अमेरिकन फौजों से लड़ने जा रहे हैं। अलविदा देवता, शीघ्र लौट कर आऊंगा। तुम्हारी जीत हो अंगारा। क्या कमांडो अंगारा ने युद्ध में विजय प्राप्त की? क्या अंगारा जानवरों का साम्राज्य स्थापित कर सका? कमांडो अंगारा से अंक अगले अंक में मिले। अंगारा की जंग।